जमा किए हुए पैसों का तो तकरीबन 20 लाख रुपए जमा है हर एक के। आप खैरातें बांट रहे हो, रेवड़िया बांट रहे हो, लाड़की बहना, लाड़का भाऊ। हमने आपको यहाँ बुलाया, आपका मान सम्मान किया, हम आपसे करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। और आपका पैसा खुद का जमा है तो आप किसी से भीख नहीं मांग रहे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं है यहाँ पे और सांसद जी हमारे संजय देशमुख जी यवतमाल से और मेरे पक्ष की ओर से और पूरा विरोधी पक्ष की ओर से हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60 हजार रुपए है। और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। इस धरना प्रदर्शन का दोपहर 1 बजे तक का अपडेट मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में दे दिया था, लेकिन दोपहर 1 बजे तक कोई भी सांसद विधायक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को कवर करने, इस आंदोलन में अपना समर्थन देने नहीं आए थे। लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद 10 से भी ज्यादा सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन मांगों का समर्थन किया और धरना स्थल पर पहुंचकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का हौसला बढ़ाया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जब श्री देशमुख जी खासदार यवतमाल और श्री अस्तलीकर खासदार जी यहां पर पहुंचे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से कमांडर अशोक रावत जी ने उनका जो है यहां पर स्वागत किया। हमारे बीच में हमारे महाराष्ट्र के सांसद माननीय सांसद अस्लीकर जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ में माननीय संजय देशमुख जी जो यवतमाल के सांसद हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। दोनों सांसदों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और इसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने अपने उद्बोधन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे उनके सामने रखी। आप खैरातें बांट रहे हो, रेवड़िया बांट रहे हो, लाड़की बहना, लाड़का भाऊ, ये सब आप जवानों के हाथ काट रहे हो, इस देश के हाथ काट रहे हो। और जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे दबा के बैठे ईपीएफओ और ये सरकार, और ये पैसे दबाने के बाद आप बोलते हैं वृद्धाश्रम खोलो, इनको एम्पावर करो, उनका पैसा उनको वापस दे दो। 10,000 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की हमारी मांग। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनकी संख्या देश में 78 लाख है वह जिसमें से 13 लाख केवल महाराष्ट्र में है, वह ईपीएफओ के 7.5 करोड़ मेंबर में से 1.5 करोड़ मेंबर केवल महाराष्ट्र में हैं, जिन्होंने 417, 541 व 1250 रुपए वर्तमान में जमा कराए हैं। इस तरह से हर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में लगभग 20 लाख रुपए यहाँ पर जमा है। इसके बदले में उन्हें केवल 1171 रुपए प्रति महीना यहाँ पर औसतन पेंशन मिल रही है। वहीं पर जब प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी से मुलाकात की जाती है, उनसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात की जाती है तो उनके तरफ से एक ही गोलमोल जवाब मिलता है कि 2014 में जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए किया था। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि देश के 36 लाख ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक है जिन्हें की 1,000 रुपए से भी कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने अपने अभिभाषण में सांसद महोदयों से निवेदन किया कि वह लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को उठाए और जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए प्रयास करें। आपसे प्रार्थना है सर कि हमारा ये मुद्दा आप सुलझाइए, इसको उठाइए और आप एक इतने बड़े क्रांति का हिस्सा बनिए, आप पुण्य कमाइए। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें भरपूर आशीर्वाद दीजिए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज जब संसद में जाएंगे तो हमारा प्रश्न उठाइए। धन्यवाद सर। इसके बाद श्री अस्तलीकर खासदार जी ने अपने भाषण में कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का समर्थन करने के लिए ही वह यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं और अभी जो है बजट का सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे उठाई भी गई तो वह जो है कहीं किसी कोने में दब कर रह जाएंगी। हम सब महाराष्ट्र के सांसद और उसके समेत विपक्ष के सभी नेता लोग मिलकर यहाँ पर जो है इसके लिए अपील करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपका पैसा खुद का जमा है तो आप किसी से भीख नहीं मांग रहे। और मैं
तो भरोसा दिलाता हूँ मैं है यहाँ पे और सांसद जी हमारे संजय देशमुख जी यवतमाल से और मेरे पक्ष की ओर से और पूरा विरोधी पक्ष की ओर से हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। उसके बाद श्री देशमुख जी खासदार यवतमाल ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सांसद और विधायक लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर जो है 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा भी यहाँ पर पेंशन मिलती है, लेकिन देश के ऐसे कर्मचारी जो अपनी जेब से यहाँ पर जो है पैसा जमा करवाते हैं उन्हें जो है 1,000 रुपए पेंशन भी नहीं मिल रही है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम आपसे वादा करते हैं कि ये संसद भवन में आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और महाराष्ट्र में आपकी आवाज गूंजेगा। आप कोई भीख नहीं मांग रहे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, वो अगर अपनी हक की बात करते हैं और उनकी हक की बात अगर कोई सुनता नहीं है, ये सरकार नहीं सुनती होगी, तो हमारे सर के सांसदों ने वहां पर आवाज उठाना चाहिए। ये जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसदों ने आपकी आवाज उठाई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60 हजार रुपए है, और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया उनका पेंशन सिर्फ 1,000 है। ये तफावत ये देश में जो चल रही है वो तफावत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मत है। इसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने उनका धन्यवाद किया। वहीं पर वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने भी अपने भावपूर्ण भाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए कहा। सर, आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप हमारे हित चिंतक हैं। हम हमारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ बुलाया, आपका मान सम्मान किया। हम आपसे करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपना कर्तव्य पालन कीजिए और हमारे अधिकारों को हमें दिलाइए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए इस धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए बंधुजीत जाधव खासदार परभनी सिरली लोकसभा के खासदार, इसके अलावा सोमाताई वक्सव भड़के खासदार जी व श्री राजा भाऊ वाजे, इसके अलावा राजे साहू महाराज खासदार व श्री कल्याण काले खासदार जी जलाना व ओम राजे निबालकर दारासिव के खासदार, ये भी यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए जो धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है इसे समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर 10 से भी ज्यादा महाराष्ट्र के सांसदों ने यहाँ पर जो है अपनी हाजिरी लगाई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए पूरा प्रयास करने के लिए यहाँ पर वचन दिया। क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए महाराष्ट्र के सांसद और विधायक यहाँ पर जो है ज्यादा एक्टिव ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक दिन पहले हुई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी कमांडर अशोक रावत जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो उनकी इन मांगों का समर्थन करेगा ईपीएस 95 पेंशन धारक व महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के परिवार उन्हीं को यहाँ पर जो है समर्थन करेंगे। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये आंदोलन अति महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है और 10 से भी ज्यादा सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को अपना समर्थन आज यहाँ पर 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित निकल कर आ रहा था। इसके अलावा जो भी नया लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगा उसको जो है वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। और यदि आप अपने व्हाट्सएप पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी खबरें यहाँ पर जो है पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने हमारे एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है यहाँ पर पिन कर रखा है, जिसे क्लिक करके आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप पर ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें समय पर पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे कुछ इसी तरह सीधी दबाव बनाया जाए तो मंजूर हो सकती है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपने भी दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई, क्या आप भी दिल्ली गए थे, ये भी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।